चलिए जी, राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सबको कल की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी किसी की। कल हमने अपने नंबर्स के बारे में समझा था, 1 से लेके 9 नंबर। राइट, अभी हमारे 7 नंबर हुए हैं कल। राइट, तो किसी को अगर कल की क्लास के रिगार्डिंग कुछ अगर क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया कि हमने बर्थ नंबर कैसे निकालना है, हमने अपना डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, वैसे तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स दे दी है। अगर आप रिकॉर्डिंग्स को भी गो थ्रू करेंगे तो उसके अंदर भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट, तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कल की क्लास के लिए तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। आई होप आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा गया होगा। आज तो वैसे भी संडे है। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। एक्चुअली यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है। वाईफाई के तो पूरे सिग्नल है। अभी ठीक आ रही है? मैंने चेंज किया है। अभी ठीक आ रही है तो थम्स अप दिखा दीजिए करना जी, ठीक आ रही है? ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम क्या बात कर रहे थे हमारे प्लैनेट्स के लिए। ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स क्या दिखाते हैं? आपकी नेचर, पर्सन की नेचर। हम पर्सन के बारे में देखा जाए तो पढ़ रहे हैं। हम क्या हैं, हमारी नेचर क्या है, हमारे ट्रेट्स क्या हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम इसके थ्रू जान रहे हैं। ठीक है जी, एक मिनट दीजिए मुझे। नंबर्स हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करेंगे? जो हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है? मेरे ख्याल से आप सब लोग पढ़ के आए होगे। पढ़ के आए हो कुणाल जी? बिल्कुल ठीक है जी, सन से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और 2 नंबर हमारा क्या है? मून। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए 3 नंबर कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। देखो, होमवर्क करना पड़ता है यहाँ पे। बिना होमवर्क के नहीं मैं गाने देती हूँ क्लास के अंदर। गुरु को, जुपिटर को, राइट। 4 नंबर हमारा करता है राहु को। ठीक है जी। 5 नंबर हमारा करता है किसको? मरकरी। टुडे इज मदर डे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बुध को, राइट राइट। 6 नंबर हमारा करता है वीनस। पूजा जी, थैंक यू सो मच। 7 नंबर करेगा केतु महाराज को। ठीक है, पूजा जी एक कदम मेरे से आगे चल रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, 8 नंबर हमारा करता है सैटर्न को, शनि महाराज को। ठीक है, और 9 नंबर हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल को। ठीक है, तो हम सब कहीं ना कहीं इन 9 प्लैनेट्स की एनर्जीज के साथ रूल करते हैं। इन्हीं प्लैनेट्स की एनर्जी हमारे साथ हमेशा वर्क करती है। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 7 नंबर के बारे में पढ़ा कल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 8 नंबर के लिए और हमारा 9 नंबर के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे सैटर्न महाराज जी, हमारे शनि महाराज जी, और कौन है हमारे दूसरे? मंगल महाराज जी। जो कि हमारा अगर हम देखें 2025 भी अगर हमारा चल रहा है तो वो भी हमारा यूनिवर्सल ईयर है। तो यूनिवर्सल ईयर हमारा कैसा है? 9 नंबर से रूल कर रहा है, मार्स की एनर्जीज के साथ रूल कर रहा है। अगर हम 2+0+2+5 करते हैं तो टोटल आता है हमारा 9। ठीक है जी, तो यूनिवर्सल ईयर सबके लिए सेम रहेगा। चाहे वो कोई शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई काजोल हो, चाहे वो कियारा एडवाणी हो, चाहे वो रजनी भाटिया हो, चाहे वो करुणा जी हो। ठीक है जी, सबके लिए सेम ही रिजल्ट लेकर आता है। बट डिफरेंस कहाँ से आता है? अगर सबके लिए सेम रिजल्ट लेकर आएगा तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस आएगा आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ। वो नंबर कितना फ्रेंडली है। जितना वो आपके बर्थ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली होगा, उतना ही वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपकी लाइफ में जब स्पीड ब्रेकर ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कि आपके नंबर्स कहीं ना कहीं कंपैटिबल नहीं है आपस में। कहीं ना कहीं आपकी जो बीएन डीएन है उसकी फ्रेंडशिप नहीं है।
या तो वो न्यूट्रल में होंगे या फिर वो एनिमी नंबर होंगे, जिससे कि लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस, लाइफ के अंदर आपको स्ट्रगल, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इशू, कैरियर इशू, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो आज हम सबसे पहले तो अपनी लाइफ के लिए अच्छी अच्छी एफर्मेशंस लिखेंगे। जितना हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अगर हम हर टाइम यही रोते रहेंगे कि नहीं मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कौन कौन बोलता है ये सारी चीजें? बोलते हो। बस यही लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ के लिए। सबसे पहले अपनी लाइफ को ब्लेस करना शुरू करो। जितना आप लोग अपनी लाइफ को ब्लेस करोगे, उतना यूनिवर्स में वैसी एनर्जीज जाएंगी। जब यूनिवर्स में वो एनर्जीज जानी शुरू हो जाएंगी, तो आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप बोलोगे मैम आपको नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आप नहीं जानते हो, मुझे पता है मैं किस कश्मकश से निकल रहा हूं। आप तो सिर्फ यहां बैठे बोल रहे हो, पर जिंदगी तो मेरी है ना। मुझे पता है, मैं दो नावों में सवार हूं। मेरी लाइफ तो हेल हो रखी है। ठीक है। हाँ ऐसे ही होता है। तो ये चीजें हमने नहीं बोलनी है, क्योंकि मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं, मैं भी पहले ऐसी ही थी, सेम ऐसी। कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, अपने आप को कोसना शुरू हो जाएंगे, मैं ही इन सब के लिए जिम्मेवार हूं, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, कुछ ना कुछ ये सारी चीजें हम बोल बोल के अपनी लाइफ को खुद ही हेल बनाते हैं। किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, टू बी वेरी फ्रैंक। आप इस दुनिया से चले भी जाओगे ना, 2 दिन का खेल है, तीसरे दिन कोई आपको याद भी नहीं करेगा। और ये रियलिटी है लाइफ की। इस करके जो भी पर्सन यहां पर बैठे अगर ये सोचते हैं, आज से अपना थिंकिंग प्रोसेस बदलो। क्योंकि हम ही हैं, अपनी लाइफ को बिगाड़ने के लिए भी हम ही हैं और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए भी हम ही हैं। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई आप नई गाड़ी लेकर आते हो, सपोज करो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल रही है, बहुत पैसे आप कमा रहे हो, ऑब्वियसली सब देखेंगे कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, जेलस भी फील करेंगे। और सबसे ज्यादा जेलस फील करने वाले आपके रिश्तेदार ही होंगे। ये भी कोरे कागज पे लिख लो। जहां पे आपको लगता है ना कि ये मेरा सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंड है या ये मेरे सबसे अच्छे क्लोज रिश्तेदारी है, सबसे ज्यादा जेलस फील करने वाले आपके वही रिलेशन में होंगे, या जिस पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते होगे। सामने तो वो दिखाएंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, तू नई गाड़ी लेकर आया है, थार लेकर आया है, ठीक है। बट घर जाते ही कुछ ना कुछ, उनके घर पहुंचने से पहले ही आपके घर में कुछ ना कुछ हो चुका होगा, या तो लड़ाई झगड़ा हो चुका होगा, या कोई भी बिना किसी बात का, या आपको नजर लग जाएगी आप कल बीमार हो जाओ। किस किस के साथ होती है ये बातें? किस किस के साथ होती हैं? होती होंगी ना। ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है जी ये। कभी कभी होती हैं, यस होती हैं, स्नेहलता जी भी कह रहे होती हैं। और इसका एक ही सल्यूशन है। जो लोग आपकी पीठ के पीछे बोल रहे हैं ना इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता भाई, इसमें इतना दम ही नहीं है। तो आज ये मौका आपके पास है कि आप उनको ये करके दिखाओ। और वही लोग होंगे, वो आपने सुना ना कि जहां हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो वही लोग जो आज आपसे कतरा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे ना, गारंटी लिख लो यहाँ पे, नोटबुक ले लो और लिख लो ये चीज, कि जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे ना, वही लोग आपके पास आएंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, भाई मेरी रीडिंग कर दे। लाइन में खड़ा हूं मैं, 3 दिन हो गए मैं वेट कर रहा हूं, तू तो मेरा फ्रेंड है, तू मेरी बात नहीं सुनेगा? ऐसा होगा आपके साथ। तो ऐसा फ्यूचर देखने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे ही चाहता हूं और ऐसा होगा भी।
ठीक है जी। आज पहले तो अपनी लाइफ को ब्लेस करेंगे और जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए, अपनी 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 नोटबुक में लिखिए, आई एम ब्लेस्ड पर्सन, सारे लिखेंगे। मैं एंड में सबसे पूछूंगी, आई एम ब्लेस्ड पर्सन, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे रिश्ते मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पे वन साइडेड नहीं रखना हमने, मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो उनके रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप अपनी तरफ से करते जाओ करते जाओ करते जाओ और उधर से वापसी ना हो, फिर वहां पे क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफर्मेशन कैसे लिखेंगे, मेरे रिश्ते मेरी फैमिली के साथ अच्छे हैं और उनके रिश्ते मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे अर्न कर रहा हूं और मेरे पास ये पैसा बहुत आसानी से आ रहा है और रोज आ रहा है। मेरे पास ये पैसा बहुत आसानी से आ रहा है और रोज आ रहा है। ठीक है जी। अब आपने, अभी तो जैसे हमारी क्लास ओवर होने वाली होगी ना, बीच में किसी को भी पूछ लूंगी मैं, और आप ये बोलोगे, दिन में कम से कम 10 बार ये चीज बोलोगे। जितना आप इसको बोलोगे उतना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाएगी, उतना आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, नो, टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आपने अपने आसपास फैला रखी है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव होने में तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सेम उसी तरीके से जब आप निमोलॉजी की बात करते हो तो निमोलॉजी के अंदर भी आपको पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो निमोलॉजी फील्ड आपके लिए नहीं है। सामने वाला आपके साथ कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या उसके माइंड में चल रहा है, जब कोई पर्सन आपके पास आता है तो वो क्या लेने आया आपके पास, उसका दुख दर्द सुनने के लिए कोई नहीं है भाई। सबसे पहले ये समझो, वो अपना दुख दर्द आपके साथ बांटने आया है। आपके पास पेशेंस होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज, अगर उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई है तो वो आपके से क्या चाहता है, सोल्यूशन चाहता है वो आपसे। सोल्यूशन होने चाहिए आपके पास, और सोल्यूशन कैसे होने चाहिए, कैसी रेमेडीज होनी चाहिए, ट्राइड एंड टेस्टेड, जो कि आप अपने ऊपर अप्लाई कर चुके हो, आपको उसके रिजल्ट मिल चुके हैं। तभी आप इतने कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि मैंने इसके रिजल्ट लिए हैं। भाई मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उस चीज से निकला हूं। ठीक है, तो सामने वाले को जब आप वो रिजल्ट दोगे ना, तो सामने वाला आपको ब्लेसिंग देगा। तो नो डाउट, न्यूमरोलॉजी की फील्ड या फिर अकल्ट की लाइन में आप जब आते हो तो नो डाउट पैसा तो आता है। ठीक है, पैसा तो कमाओगे आप, विद इन 1 मंथ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, सामने वाले को आप सोल्यूशन दे रहे हो। सामने वाले को आप कहीं ना कहीं, जब आप उसको कहीं गाइड करते हो ना, तो आपके लिए वो सामने वाला पर्सन आपको कैसे देख रहा है, एक भगवान की तरह देख रहा है, एक आस लगा के देख रहा है कि मैं इसके पास आया हूं तो मेरा कहीं ना कहीं उद्धार होने वाला है। भगवान मेरे को अब मेरा रास्ता दिखा दे। यही होता है ना, जब हम किसी पंडित के पास जाते हैं तब भी यही चीज माइंड में होती है ना, कि हमें कहीं ना कहीं से इलाज मिल जाए इस चीज का।
कहीं ना कहीं हम मझधार में फंसे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, इसी उम्मीद से जाते हैं ना कि डॉक्टर हमारा इलाज सही ढंग से कर दे, हम उस बीमारी से निकल आए। तो जब हम लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस इतनी क्रिएट करते हैं, या जितनी भी हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी दिक्कत आ रही, वो भी क्या है, एक बीमारी है जो हमें दिन ब दिन खोखला कर रही है। और उसका इलाज किसके पास है? हमारे अपने पास है। उसके लिए हमें स्टेप लेना होगा। हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, भाई हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर आप यही सोचते रहोगे ना, आज नहीं, कल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो टू बी वेरी फ्रैंक, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा आपके पास। आप उसी के अंदर घूमते रहोगे सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक, और रिग्रेट करोगे बाद में कि काश मैंने कर लिया होता, काश ये हो गया होता। तो काश से कुछ नहीं होगा। आगे आना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, अपने आप की बेटरमेंट के लिए। तो कौन कौन तैयार है अभी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? सबसे पहले तो कौन कौन रेडी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, जो सीरियसली चाहते हैं भाई मुझे तो मेरी लाइफ चेंज करनी ही करनी है, जो सीरियसली चाहते हैं भाई मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करना चाहती हूँ भाई। बहुत सारी ऐसा आ रही है, बहुत सारी। तो जब अपने अंदर से ये आएगी ना मोटिवेशन कि यस आई वांट टू चेंज माई लाइफ, मुझे अब किसी लोगों की बातों में नहीं आना। बहुत सारी ऐसी जगह पे आप देख रहे होगे, कभी कुछ सुनने को मिल रहा है, लोग डराते हैं बहुत ज्यादा। तो हमने डराना नहीं है, हमने उस चीज का सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। इस चीज को हमेशा सोच के चलो, और अगर कोई आपको बोल रहा है ना ऐसा कि नहीं है भाई, तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। जब भी आप किसी पंडित के पास जाते हो, 2-2.5 लाख रुपए का वो आपको कोई भी हवन कराने के लिए बोल देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इस फील्ड में आई थी, अचानक से आई थी, मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं था, मैं बेकिंग की फील्ड में थी, मैं केक्स बेक करती थी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस हो जाते हैं लाइफ के अंदर, जो आपको वहां पे लेकर आती है डेस्टिनी। हम सोचते हैं हम चूज करते हैं, बट हम चूज नहीं करते हैं, डेस्टिनी हमें वहां पे खींच के लेकर जाती है। इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही रहता था, कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को देखती रहती थी, करती रहती थी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। बट वो कहते हैं ना, एक जब लाइफ के अंदर चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया, और मैंने इन कोर्सेज को किया, और बहुत पैसे खर्चे, इवन बोरो करके भी, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी बैंक से लोन ली, कभी कुछ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने करी, और बहुत बेवकूफ भी बनी हूँ। बहुत सारे ऐसे मेंटोर भी मिले मुझे जो बहुत अच्छे। और कोई गुरु खराब नहीं होता, देखो, जो जितना जिसके पास ज्ञान है वो उतना ही आपको देगा। ठीक है। बट हुआ क्या, एक कोर्स करा नहीं जी, अभी इसके बाद एक और, एक और, एक और, एक और, करते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ पे कितने पैसे मैंने उजाड़े हैं। आप बिलीव नहीं कर पाओगे। फिर मैंने उन चीजों के ऊपर स्टडी करी कि क्यों है ऐसा, इतने वेबिनार्स हो रहे हैं, वहां पे क्यों इतना झूठ फैलाया जा रहा है, क्यों लोगों को पागल बनाया जा रहा है। तो मैंने ये, पहले तो मैं कंसल्टेशन में थी, उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं आप सबके लिए वेबिनार करके आप सबको गाइड करना है। बाकी आपकी अपनी थिंकिंग, आपकी अपनी डेस्टिनी है। आप बहुत सारे वेबिनार्स में जाते होगे, और बहुत सारे वेबिनार्स में जाकर ये देखते होगे भी क्या चल रहा है ना। यहां से एक वेबिनार अटेंड किया होगा, हो सकता है सुबह भी एक वेबिनार अटेंड किया हो, शाम को भी एक वेबिनार होगा, रात को भी होगा। ठीक है। तो आप सब बहुत समझदार हो, आप सबको पता है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। राइट? सही बता रही हूं मैं? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ना किसी को भी हम बेवकूफ नहीं बनाएंगे कि हाँ, कि मैम ऐसा है, मैम वैसा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। जो होगा आपके सामने होगा, बिल्कुल जैसे क्रिस्टल क्लियर चीजें होती हैं ना, वो सारी चीजें आपके सामने होंगी, आपको कोई भी इसके बाद दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी। ओके जी, ओके जी। गुड इवनिंग जी। ठीक है जी। अब देखिए, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे
जितना भी सीख रहे हैं वो सारा, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि ये सब आपने किसी और वेबिनार में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये हमारा सारा कहीं ना कहीं एडवांस पार्ट का हिस्सा है। एडवांस पार्ट है हमारा जो हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं, पेड स्टूडेंट्स को करवाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे वेबिनार्स पे आपने देखा होगा, बट ये सारी चीजें आपको कहीं भी नहीं मिली होंगी। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं मिली है, हाँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नंबर 8 की। स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है जी। नंबर 8 हमारा है शनि महाराज जी का। शनि महाराज जी क्या बोलते हैं? कर्मास के ऊपर बिलीव करो। जितने कर्मास अच्छे करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितने आप अच्छे कर्मास करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जजमेंट का नंबर है। जजमेंट का नंबर होता है ये। हालांकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहती है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहती है। क्यों इनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल रहती है? क्योंकि इन्होंने दुनिया के बहुत रंग देख रखे होते हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल करी होती है अपनी लाइफ के अंदर। और अपनी लाइफ के अंदर इतनी स्ट्रगल करने के बाद इनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना इनको चाहिए होता है। इस करके लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट, लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट रहती है इनको। इट इज नॉट वर्किंग टूडे। क्या प्रॉब्लम हो गया इसको? आज ये वर्क नहीं कर रहे हैं कुछ इसमें, मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्ब खराब हो गया कुछ इसका, तो हम आज ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है जी। 8 नंबर से जो रूल करते हैं, 17 नंबर, 26 नंबर। तो जितने भी 8 नंबर वाले हैं वो किसकी एनर्जीज के साथ रूल कर रहे हैं? शनि महाराज की एनर्जीज के साथ रूल कर रहे हैं। शनि महाराज की एनर्जीज के साथ वो रूल करते हैं। ये नंबर है आपका कर्मास का नंबर, आपका ऑनेस्टी का नंबर, आपका हार्डवर्क का नंबर। ये कहता है जितने कर्मास अच्छे करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। कर्मास अच्छे रखने का क्या मतलब है? डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। ऑलवेज हेल्पफुल मतलब लोगों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, बट जितना ये करते हैं उतना इनको वापसी नहीं मिलती। मतलब जितना ये हेल्प करते हैं सबकी, उतना इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है जी। लीडरशिप का नंबर है ये। लीडरशिप का नंबर है। पावर होनी चाहिए इनके पास। पावर का नंबर, लीडरशिप का नंबर।
अब ये नंबर क्या है, कर्मा का नंबर है। अगर आपने गलत काम किए तो शनि ने नहीं आपको छोड़ना। अगर आप इस गलत फहमी में रह रहे हो कि मैं गलत काम से, गलत तरीके से पैसे कमा लूंगा, शॉर्टकट से पैसे कमा लूंगा, तो शनि महाराज जी आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। आपकी लाइफ में स्ट्रगल और बढ़ जाएगी। और शनि महाराज क्या करते हैं, मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपकी लाइफ में परमानेंट रहता है। मतलब एक ऐसे, यही एक प्लेनेट है आपके, जो कि जो भी आप कमाते हो अपनी मेहनत के थ्रू, वो आपसे वापसी की उम्मीद नहीं करता। राहु क्या करता है, राहु करता है सडन गेन सडन लॉस। बट सैटर्न ऐसा नहीं करता, सडन गेन आते हैं एंड सडन लॉस भी देगा राहु। अब अगर किसी का BN DN 8 है, मतलब बर्थ नंबर भी 8 आ गया, डेस्टिनी नंबर भी 8 आ गया, तो इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल भर भर के भर भर के भर भर के होगी। स्लोएस्ट प्लेनेट बोला जाता है, स्लोएस्ट प्लेनेट बोला जाता है। शनि क्या कहते हैं, शनि महाराज कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे उतना आपको सक्सेस मिलेगी, नो डाउट। देर से मिलेगी बट मिलेगी जरूर, थोड़ी हार्डशिप के बाद मिलेगी। थोड़ी मेहनत बाकियों से ज्यादा करनी पड़ती है, बॉडी से पसीना बहाना पड़ेगा। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इनके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट है फिजिकल एक्टिविटी इनके लिए। अब जैसे 4 नंबर वाले को बोला जाता है पुष्पा, ठीक है, तो ये पुष्पा 2 है, और 8 नंबर वाला पुष्पा 1 है। मतलब झुकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं झुकेगा किसी के आगे। 4 नंबर वाला भी नहीं झुकता और 8 नंबर वाला भी नहीं झुकेगा। 4 नंबर वाला भी नहीं झुकेगा, 8 नंबर वाला भी नहीं झुकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। बट लोगों की हेल्प के लिए भी हमेशा आगे रहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ साथ लोगों की हेल्प के लिए भी हमेशा आगे आते रहेंगे। मतलब जो इन्होंने एक बारी कमिटमेंट कर दी तो ये किसी की नहीं सुनेंगे, मतलब अपनी जुबान के पक्के होंगे। बट लोग इनको ना समझ नहीं पाते, लोग इनका दुख दर्द नहीं देख पाते। न्याय का देवता बोला जाता है, जजमेंट का नंबर बोला जाता है। अब जैसे 4 नंबर वाले से बहस करी तो तहस नहस कर देते हैं, सेम उसी प्रकार से 8 नंबर वालों के साथ नो बहस एट ऑल, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं बहुत लॉजिक होगा अपनी बात को प्रूफ करने का। गुस्से वाले होते हैं बहुत, बहुत गुस्सा होगा भर भर के, किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनते। अकल्ट की लाइन में आएंगे ही आएंगे, अकल्ट की लाइन बनी इनके लिए है, बट कब आएंगे, आफ्टर 40 के बाद, क्योंकि उससे पहले इनको अपने कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ये टेंशन रहती है कि अगर मैं अपने घर का नहीं ध्यान रखूंगा तो कौन रखेगा। ट्रस्टवर्दी होते हैं ये, ट्रस्टवर्दी होंगे, भरोसेमंद होते हैं और अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे। अब लोग इनके अंदर ना देखो क्वालिटीज तो भर भर के होती हैं, क्वालिटीज बहुत भर भर के होंगी, बहुत मेहनती नंबर है, बहुत मेहनत करेंगे।
बट कहीं ना कहीं लोग इनको समझ नहीं पाते, बट फिर भी आप देखना ये अपने गुणों का बखान करते नहीं दिखेंगे आपको, गुणों का बखान करते हुए नजर नहीं आएंगे कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं। 17 नंबर किसका है? हमारे मोदी जी का। ठीक है, तो कहीं पे भी आपने देखा है? और वो देखो कितने स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी 17 नंबर वाले होते हैं ना, उनके साथ एक चीज क्या होती है, जो भी चीज बोलते होंगे वो सच हो जाती है, सच होती है। अकल्ट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, एस्ट्रोलॉजी का नंबर है 8 नंबर। क्योंकि इनको शांति कहाँ पे मिलेगी आके? कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर आकर, न्यूमरोलॉजी के अंदर आकर। हाँ जी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। पूजा जी, नंबर 4 का हमने कल किया था जी, स्नेहलता जी, हेमलता जी। अच्छा जी, आपका भी 4 है और 8 है, सॉरी, ठीक है जी। ठीक है, तो ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे, और 4 और 8 वालों के अंदर तो गुस्सा भर भर के होगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे 4 और 8 वालों की लाइफ के अंदर स्ट्रगल भी बहुत होगी। 4 और 8 वालों की लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत होती है। जितनी ये मेहनत करते हैं उतना इनको आउटपुट नहीं मिलता। तो इनकी लाइफ में जब इतनी स्ट्रगल होती है ना, तो ये क्या होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, कोई इनको समझता नहीं है, कोई इनको जानने की कोशिश नहीं करता। गलती इनकी नहीं है, इनका नंबर ऐसा है। बट कहीं ना कहीं हम देखें 4 नंबर और 8 नंबर पैसे के लिए भी देखे जाते हैं। ठीक है जी, जो 8 नंबर की फीमेल होती हैं, 8 नंबर की फीमेल अपनी फैमिली के लिए लॉयल होंगी, फैमिली के लिए लॉयल होंगी, मतलब कुछ भी करने को तैयार रहती है फैमिली के लिए। चाहे 8 नंबर गुस्से का नंबर है, बट काइंड हार्टेड भी होंगी। बट अगेन रिलेशनशिप इशू देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जब बात कही जाएगी तो इनकी बात को समझने वाला कोई नहीं होगा ना, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आएगी, वहां पे बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है। काफी अप्स एंड डाउन होते हैं इनकी लाइफ में, काफी अप्स एंड डाउन होंगे। बट अगर पेशेंस के साथ आप उसको हैंडल करेंगे तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। बाकी हम रेमेडीज से कवर करते हैं, तो चीजें हमारी क्या होती हैं, थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। अब यहाँ पे 8 नंबर क्या बोलता है, मेहनत करो, पसीना बहाओ। ठीक है, तो कोई अगर मेल है, मेल क्या करेगा, अपने से नीचे जितने भी काम कर रहे हैं उनके लिए कभी कभार कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दिया, जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं उनको बिना बात के डांटेंगे नहीं, उनका ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का कि लो कास्ट जितने भी होंगे, अगर आप जितना इनका ध्यान करेंगे उतना शनि खुश होते हैं। और जो फीमेल है, फीमेल क्या कर सकती हैं, अपने घर की जो मेड है ना, घर की मेड की एक दिन छुट्टी कर दीजिए और उसकी जगह खुद अपना काम करें। ठीक है, ये नहीं कि किसी और को आवाज दे के बुला लिया, आज मेरी काम वाली नहीं आई, आज तू आजा काम कर ले। ठीक है, उसकी छुट्टी कर दीजिए, मेड की एक दिन की, मेड की एक दिन की छुट्टी करेंगे और उसकी जगह खुद काम करेंगे, ताकि आप अपना पसीना बहाओ। जितना आप पसीना बहाओगे उतना 8 नंबर की ब्लेसिंग आपके साथ होती जाएगी। तो कौन कौन है यहाँ पे 8 नंबर वाला, जो इससे रिलेट कर पा रहे हो आप?
8 नंबर वाले रिलेट कर पा रहे हैं? भावना जी कह रहे हैं हाँ जी, हेमलता जी हाँ जी मैम, लीना जी कह रहे हैं माई सन। तो लीना जी लगती हुई मिलेंगी आपको बातें सारी। आर के सक्सेना जी भी कह रहे हैं यस। यस, बहुत सारी यस आ रही है हमें। हाँ जी, लीना जी भी कह रहे हैं यस। ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि इनका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन बहुत सारे होते हैं, हर एक चीज का सोल्यूशन है। रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है जी लक्ष्मी जी। ठीक है जी। रेखा जी भी कह रहे हैं यस। ओके जी। चलिए, अब हम बात करेंगे 9 नंबर की। ठीक है, 9 नंबर वाले यहाँ पे कौन कौन है? BN8 DN5। ओके जी। लाइफ में पहले स्ट्रगल रही होंगी, अब थोड़ा सा सेटल डाउन होना। कितनी एज है उनकी लीना जी? 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है। ओके जी। भावना जी, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीजों को, 27 है। ओके। अभी लाइफ में स्ट्रगल होंगी उनकी। ठीक है। आफ्टर 35 के बाद धीरे धीरे लाइफ थोड़ी सी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। आफ्टर 35 के स्ट्रगल होंगी उनकी लाइफ के अंदर। जो भी काम करते होंगे उतना सक्सेस नहीं मिल पाती होगी। करुणा जी नंबर 9 है। ओके जी। अभी हम नंबर 9 की बात करेंगे, राइट। ठीक है जी। चलिए, और कोई नहीं है नंबर 9 यहाँ पे? इकबाल जी भी है नंबर 9। ओके जी। लीना जी 1 9 का कॉम्बिनेशन है सन का। ओके। तो जिनका 1 9 का कॉम्बिनेशन होता है ना, उनके अंदर भी गुस्सा भर भर के होता है। 1 क्या है? सूरज की एनर्जी है। ठीक है। और 9 क्या है? फायर, मार्स, अग्नि। तो दोनों मिल गए। सन क्या है? आग का गोला। और 9 नंबर क्या है? फायर। तो दोनों नंबर क्या करेंगे? तहस नहस कर देंगे। इनको छेड़ा नहीं तो इन्होंने छोड़ा नहीं, वैसा हाल हो जाएगा। तो 9 नंबर वालों के लिए भी यही बोला जाता है। वैसे तो ये बहुत शांत रहेंगे, बहुत शांत रहेंगे, बट जब आपने इनको ट्रिगर करा नहीं, तो ये नहीं छोड़ेंगे फिर आपको। ये नहीं छोड़ेंगे। इस गलतफहमी में मत रहना कि 9 नंबर वाले हेल्पफुल बहुत ज्यादा होते हैं ना। 9 नंबर वाले बहुत हेल्पफुल दिखेंगे आपको, हमेशा ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। 9 नंबर से जो रूल कर रहे हैं, 18 नंबर और 27 नंबर। ठीक है जी। तो 18 नंबर और 27 नंबर किसकी एनर्जीज के साथ रूल कर रहे हैं? मार्स की एनर्जीज के साथ। ठीक है। तो मंगल, मंगल को क्या बोला जाता है? भूमि पुत्र। भूमि पुत्र बोला जाता है 9 नंबर को। 9 नंबर को भूमि पुत्र बोला जाता है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। एम्बिशियस होंगे। एम्बिशियस, ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। बट इनकी लाइफ में भी एक डिसअपॉइंटमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जितनी ये हेल्प करते हैं उतनी इनको वापसी नहीं आती। आप इनको रात के 2 बजे भी फोन करके बुलाएंगे ना कि मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ, तो ये भागे भागे जाएंगे। बट जब इनको जरूरत होगी, तो कहीं ना कहीं ये बेचारे शक्ल देख रहे होंगे कि कोई मेरी हेल्प के लिए आ जाए। हाँ, वही तो बात बता रही हूँ ना, जब छेड़ा नहीं तो छोड़ा नहीं इन्होंने, वैसे हो जाएंगे ये। ठीक है ना। तो इनको छेड़ना नहीं है भाई। हनुमान जी का नंबर है ये, मंगल।
तो हनुमान जी की पूंछ को जब आग लगी थी तो लंका जला दी थी हनुमान जी ने। तो ये ऐसे ही होंगे। लंका जलाने की इनके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि सामने वाला सोचता रह जाएगा ये क्या हो गया अचानक से। ज्वालामुखी फटेगा। जब ज्वालामुखी फटता है तो सब तहस नहस कर देता है ना, सेम उसी तरीके से। राइट। तो 9 नंबर के अंदर एनर्जीज भर भर के दिखेंगी आपको। एनर्जी का नंबर है ये। फिटनेस फ्रीक होंगे। फिटनेस फ्रीक होंगे ये। जिम शिम जाने का शौक। और अगर ये जिम वगैरह नहीं जाते हैं ना कहीं ना कहीं आप देखेंगे फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन हर टाइम। फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो अगर कोई 9 नंबर वाला आपको सोफे के ऊपर पड़ा हुआ मिल जाता है, दैट मीन समझ जाओ कि आज ब्लास्ट होने वाला है घर के अंदर। ठीक है। तो 9 नंबर की एनर्जीज को यूटिलाइज करवाइए, जितना आप उसको यूटिलाइज करवाएंगे उतना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में घर के अंदर ब्लेसिंग होगी। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना तो ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इनके भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इशू देखने को मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं ना, हमेशा इसकी हेल्प कर दूं उसकी हेल्प कर दूं। बट घर में अगर बीवी ने बोला ना कि ये जरा सामान ले आओ तो वो सामान नहीं आएगा। बीवी बोलेगी मेरी हेल्प कर दो तो वो हेल्प नहीं होगी। तो वहां पे क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़ा। और अगर आपने किसी को बोल दिया बाहर कि ये तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, तो कोई यकीन नहीं करेगा आपके ऊपर कि ये तो हमेशा लोगों की हेल्प के लिए तैयार बैठा होता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और अगर कोई 9 नंबर की लेडी है, हाउसवाइफ है, तो उसको भी अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। या तो किसी जिम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अपने घर के जो काम है वो हमेशा अपने आप ही करिए, उसके लिए कोई सर्वेंट नहीं रखिए। राइट। और अगर सपोज 9 नंबर के दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, तो फिर घमासान ही होना है, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 9 नंबर की हमेशा कंपनी का जरूर ध्यान रखेंगे। 9 नंबर की कंपनी का ध्यान हमेशा रखेंगे, क्योंकि 9 नंबर के अंदर एनर्जीज बहुत है ना। तो 9 नंबर वाले को अपना मेंटोर भी सोच समझ के चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 9 नंबर देखो हनुमान जी का नंबर है, हनुमान जी ने किसको चुना? राम जी को। तो उनकी एनर्जी कहाँ लगी? सही दिशा में लगी। और यही अगर वो रावण को चूज करते तो उनकी एनर्जी कहाँ चली जाती? गलत डायरेक्शन में। तो 9 नंबर वालों के साथ ये देखा गया है, अगर उनका मेंटोर गलत चूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज भी गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है। एनर्जीज से इनका यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं, 9 नंबर के जितने भी बच्चे हो ना उनकी कंपनी का हमेशा ध्यान रखो। कंपनी हमेशा देखो कि सही कंपनी में वो है या नहीं है। करेज बहुत होती है इनके अंदर। जितने भी आप देख रहे हो सिपाही हमारे, सोल्जर्स हमारे, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं सारे, आप देखेंगे करेज का नंबर है। हिम्मत चाहिए वहां तक जाने के लिए, उनको पता है हम बॉर्डर्स पे जा रहे हैं, पता नहीं हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसके लिए करेज चाहिए। जितना आपके अंदर करेज होगी उतना लाइफ के अंदर आप देखेंगे आपको वही नंबर मिलेंगे सारे। DN9 हो तो भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है पूजा जी। दोनों हस्बैंड वाइफ 8 DO भी है तो कैसे होगा? बस वो कहेगा मेरी सुनो और वो बोलेगा मेरी सुनो, दोनों का यही होगा। मेरी आवाज सुनो। ठीक है। जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो इसमें एक ही चीज है, एक ही सोल्यूशन है, एक बंदा अपने मुंह पे जिप लगा ले। और जिप अगर नहीं लगेगी तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर हमें रेमेडीज करनी पड़ेंगी उसकी।
ठीक है, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है कि जिप लगा लो भाई, परमानेंट वाली। एक पर्सन को तो झुकना ही पड़ेगा ना, जितनी देर वो पर्सन झुकेगा नहीं उतना कुछ नहीं हो सकता भाई, नहीं तो फिर रोज वहां पे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ आ गया जी? यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है जी? ठीक है जी, कुणाल जी कह रहे हैं जी, बाकी भी बता दीजिए क्लियर है यहाँ पर सबको? ठीक है जी, ठीक है। तो कौन कौन रिलेट कर पा रहा है जी यहाँ पे? सारे आई थिंक सो रिलेट कर पा रहे होंगे, 1 से लेकर 9 नंबर तक हमने जो बात करी है। 1 से लेकर 9 नंबर तक बात करी है जो। करुणा जी भी कह रहे हैं यस। मी, पूजा जी, स्नेहलता जी यस। चलिए, मैं भी कर पा रही हूँ यस, माई सन BN9 ओके जी। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे हो? ओके जी, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है के जी। चलिए, चलिए जिनके कैमराज ऑफ है ना, प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करिए। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ मुझे अच्छा लगता है देखना आप सबको। एक एनर्जी मुझे भी मिल जाती है ना। और कहीं ना कहीं हम अपना राहु भी बैलेंस करते हैं इससे। राहु के साथ साथ हम किसको बैलेंस करते हैं? अगर हमारे कैमराज ऑन है दैट मीन हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने आप को फेस करने का कॉन्फिडेंस है। हम अपनी शक्ल देख पा रहे हैं, कई लोग क्या होते हैं अपनी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते। अभी तो ब्लैकआउट खत्म हो गया जी। ठीक है प्रदीप जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ब्लैकआउट तो खत्म हो गया। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपना सूर्य खराब कर रहे हैं अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके जी, कोई बात नहीं जी। हमारा कहीं ना कहीं सन वीक हो रहा है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप उसको बोल्डली हर चीज को फेस कर सकते हो। और आप ये सोचो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, जितने भी बैठे हो, ठीक है, कौन कौन अपने आप को एक हाइट्स पे देखना चाहता है? एक अच्छा न्यूमोलॉजिस्ट, टॉप का न्यूमोलॉजिस्ट बना हुआ देखना चाहता है? आई थिंक सो यहाँ हम बैठे हैं सभी चाहते हैं ये चीज। ठीक है, और कौन कौन चाहता है भाई मेरे आगे पीछे लाइन लगी हो अपॉइंटमेंट की, लोग मेरे लिए खड़े हो कि हमें आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए भाई, आपसे रीडिंग करवानी है हमने, राइट? तो उस टाइम भी तो फेस करोगे, जब आपके इंटरव्यूज होंगे, आपके पॉडकास्ट होंगे, तब कैसे अपने आप को फेस करोगे? अगर अभी यहाँ पे, अभी यहाँ तो फ्री में मिल रहा है, आपको फेमस होने का चांस मिल रहा है। ठीक है, लोग फेमस होने के लिए पैसे खर्चते हैं, पता होगा आपको, राइट? बट यहाँ पे फ्री में फेमस होने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है जी, जानवी जी आपकी बेटी ठीक है? यस मैम, मेडिसिन चल रही हैं अभी, वो 12 डेज का बताया था ना अभी। हाँ तो जी, मैम हाँ। स्टेंट डाला है, तो आप कहते हैं अगर उससे चांसेस हुआ तो ऑपरेशन टल सकता है। ठीक है, स्टंट से बढ़िया अगर बढ़िया। निकल आई तो। हीलिंग, हीलिंग मैं फिर से एक बारी बोलूंगी, हीलिंग आपकी बेटी का वहां भेज दूंगी, वो हीलिंग सेंड कर देंगे आपको, ठीक है? मैम हमने चांस लिया है, स्टंट डाल के अगर उससे निकल जाएगा तो मतलब छोटा सा ही हाँ, होगा। फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। चलिए बढ़िया, छोटी है थैंक ना, यू। बहुत छोटी है अभी। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस सर। ठीक है जी। अब देखो ये जो फील्ड है ना आपकी, ये फील्ड आपको इतनी अच्छी तरह से ब्लेसिंग देती, इतनी अच्छी तरह से ब्लेसिंग देती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कई लोग, जैसे ना मेरे पास 3-4 दिन पहले एक कंसल्टेशन आई थी, उसके बीच में ना उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड वाइफ का किसी का था, 18 ईयर से वो लोग अलग अलग रूम में सो रहे हैं। कहते स्टार्टिंग के सिर्फ हमारे 6-7 महीने ही अच्छे गए होंगे, उसके बाद से हमारे बीच में बातचीत नहीं है। कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ वो इकट्ठे किस लिए रह रहे हैं, एक ही घर की छत के नीचे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चों के फ्यूचर करके।
और उस दिन देखो, अगर आप किसी के पास भी जाओगे ना, चाहे पंडित के पास भी जाओगे, वो आपको प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो सिर्फ आपको रेमेडीज बता देगा, और उसका भी आपको कोई फायदा नहीं होगा जितनी देर आप करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, करके देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा जितनी देर आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता। तो मैंने उनको सोल्यूशन दिया, मैंने उनको एक बार ही नहीं बोला कि आप डाइवोर्स लोगे, क्योंकि दो जिंदगियों का सवाल है भाई। दो जिंदगियों के साथ साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब उनकी मैंने रीडिंग करी थी तो 3-4 दिन पहले जब उनसे मेरी बात हुई, इतने वो खुश थे। वो कह रहे हैं कि मैम पता नहीं हमने कितनी देर बाद आज अपनी एनिवर्सरी मनाई है। सोच सकते हो आप। पैसा अलग बात है, वो हर किसी को देना है, हर कोई आपके पास रीडिंग कराएगा, पैसा मिलेगा आपको, नो डाउट। बट वो एक जो अंदर की खुशी, कि मेरी वजह से किसी का हेल्प हो पाई, मेरे को भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है कि किसी की हेल्प कर पा रहे हो आप। तो उस चीज को फील करो, उस चीज को फील करके देखो, अंदर से आप सोचो। मैं अभी ये बात करी तो मेरी आंखें भी इतनी, वो जो सीन था, और उस खुशी के आंसुओं में मैं भी उसके साथ वो हो गई थी, कि मुझे लगा यस, अगर तुम अपनी इस निमोलॉजी के थ्रू किसी का भला कर सकते हो ना, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। और सीरियसली, अगर जो भी इस चीज को सीरियसली ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ के साथ साथ अपने घर वालों की लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ साथ, बहुत सारे लोग इतने परेशान है दुनिया में, मैं देखती हूँ, और लोग उनको बेवकूफ बना रहे हैं। कभी किसी पंडित के पास जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो। ठीक है। पूजा जी, रेमेडी ऐसे नहीं होती है, बहुत सारी चीजें करवानी पड़ती हैं। चार्ट चेक करने पड़ते हैं, हस्बैंड का, वाइफ का, क्या सरकमस्टांसिस चल रहे हैं, क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज से कुछ भी नहीं होता। फिर वही चीज आ जाती है कि कभी एक वेबिनार में आप जाके बैठोगे, कभी दूसरे में बैठोगे, होगा कुछ भी नहीं। एक रेमेडी उधर से उठाओगे, एक रेमेडी उधर से उठाओगे, और आपको कहाँ से पता है ये कैसे आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप उसको सोल्यूशन दे पाओगे। बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। उल्टा अपने कर्मास का बैगेज और ज्यादा बढ़ा लोगे, और सामने वाले की लाइफ में भगवान ना करे आपकी रेमेडी से कुछ गलत हो गया, तो उसके कर्मा का बैगेज भी आपके ऊपर आएगा, जो आपके लिए वो गलत बोलेगा। तो सोच सकते हो आप कि ये सारी चीजें, अगर आप सोच रहे हो 2 वेबिनार लगा के, 3 वेबिनार लगा के हम किसी को सोल्यूशन दे पाएंगे, नहीं दे पाओगे। सोल्यूशन कैसे मिलेगा? जब आप उसका डीप एनालिसिस करते हो, हर एक चीज को समझते हो, हर एक चीज के अंदर घुसते हो, तब उन चीजों के साथ, ये ऐसे नहीं होता, ये स्टडी है। बहुत सारे लोगों के ऊपर जब हम अपनी कंसल्टेशन लेते हैं, कंसल्टेशन करते 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 बहुत सारी चीजें मैंने सीखी अपनी लाइफ के अंदर, जो मुझे नहीं पता थी, बट अपने एक्सपीरियंस से सीखी। वही सारी चीजें आप भी सीखोगे, आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है ना? तो कभी भी ये बेवकूफी मत करना, किसी भी वेबिनार से कोई रेमेडी उठा ली, किसी आपने रील देख ली, रील के अंदर से रेमेडी उठा ली, और फिर बाद में फिर बोलते हो मैम वो तो रेमेडी हमने करी, हमें तो असर ही नहीं हुआ। ठीक है। जब मैं अपनी चीजें ट्राई करती हूँ ना, तो जब मैं वेबिनार में ओपन चैलेंज देती हूँ ये चीज का, कि ये चीज करो, और इसका रिजल्ट मुझे अगले वेबिनार में आकर देना, कोई ऐसे आपको बोल देना, तो फिर यकीन करो। ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को मनी नंबर देती हूँ, सबको पता है, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है। और जब वो कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, और वो बहुत अच्छी तरह से वर्क भी करता है, और सबके लिए वर्क करता है। और ओपन चैलेंज के साथ बोलती हूँ मैं कि अगले वेबिनार में आकर मुझे बताना। ठीक है। सब कर सकते हो कुणाल जी, सब कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किसी ने पूछा है ना, कि ये नंबर कर सकता है ये नहीं कर सकता, देखो यहाँ पे ना मिथ्स बहुत फैले हुए हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं भी सीख रही थी तो मेरे भी ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी, बहुत सारी चीजें, मैं भी वेबिनार अटेंड करना, कभी कुछ करना, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर।
पता ही नहीं था करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज माइंड के अंदर बिठाइए कि हर एक नंबर कर सकता है, इस लाइन के अंदर आ सकता है। अगर हम वन नंबर की बात करें, वन नंबर क्या है? किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, और हर तरह का बिजनेस उसको सूट करता है। ठीक है। टू नंबर क्या है? इंट्यूशन का नंबर है, इंट्यूटिव पावर आपकी स्ट्रोंग करता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। और आपको अगर अकल्ट की फील्ड में आना है तो टू नंबर बना ही इसके लिए। टू नंबर, थ्री नंबर, सेवन नंबर, फोर नंबर, फाइव नंबर, ये बने ही अकल्ट की फील्ड के लिए। तीन नंबर क्या है? गुरु का नंबर है, तो गुरु क्या करेगा? ज्ञान देगा। जितना वो ज्ञान देगा उतना उसका ज्ञान बढ़ेगा, और उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। धर्म कर्म के काम करेगा, लोगों का भला करेगा। दो नंबर आपको मैंने बताया ना अभी कुणाल जी, सेम वही चीज आ गई। अब तो आपकी वैसे ही डेस्टिनी एक्टिव है। ठीक है। दो और सात वाले बहुत अच्छा करते हैं फील्ड में, तीन और छह वाले बहुत अच्छा करते हैं, फोर और एट वाले बहुत अच्छा करते हैं, पांच नंबर वाले बहुत अच्छा करेंगे। अब नाइन नंबर को अगर हम लेते हैं तो नाइन नंबर क्या है? ह्यूमैनिटी का नंबर है, दानवीर करण बोला जाता है नाइन नंबर को। तो यहां पे जब आप आ जाते हो, इस फील्ड के अंदर आ जाते हो, तो ह्यूमैनिटी ही एक तरह से आप लोगों का भला ही कर रहे हो। नाइन नंबर में क्या है? लोगों का हमेशा भला करने की इच्छा रहती है, कि मुझे इसका भला करना है, मुझे उसका भला करना है। होता है ना ये नाइन नंबर वालों के साथ। तो जब आप इस फील्ड में जुड़ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भला ही कर रहे हो, या तो फिर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाइए। जितना आप लोगों का भला करेंगे उतना नाइन नंबर के अंदर सेटिस्फेक्शन आएगी। सेवन नंबर क्या है? इसको दुनियादारी से, अपने जितनी भी स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है सेवन नंबर वाले को। लोगों का भला करना है। अपनी जेब में पैसे नहीं होंगे, बट सामने वाले की कैसे हेल्प करनी है, वो सेवन नंबर के अंदर है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है सेवन नंबर वाले की। पहले से ही आभास हो जाता है चीजों का, लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। तो अकल्ट के अंदर क्या चाहिए? और अगर ये अकल्ट की लाइन में नहीं आएंगे ना, तड़पते रहेंगे। जब तक ये अकल्ट की लाइन में आएंगे तभी इनको शांति मिलेगी। ठीक है। मेरे बेटे का BN9 DM है, मैं 21, उसकी एजुकेशन के लिए बहुत देना चाहिए। देखिए इसके लिए तो आपको पूरा इसका चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। सिर्फ एक दो नंबर से नहीं होता, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, दशा देखनी पड़ती है, सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारा लोशो ग्रिड की। सबने सुन रखा होगा लोशो ग्रिड, सबने सुन रखा है लोशो ग्रिड। ठीक है जी। ये हमारा होता है लोशो ग्रिड। एक होता है हमारा वैदिक ग्रिड, एक होता है हमारा लोशो ग्रिड। ठीक है जी। 492 357 816, दिस इज अवर लोशो ग्रिड। ठीक है। इसकी प्लेसमेंट सेम ही रहती है। इसकी प्लेसमेंट कहीं पे भी आपको, ये नहीं है कि इसकी प्लेसमेंट कहीं इधर हो जाएगी कभी उधर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। जहां पे जो चीज प्लेसमेंट है वहीं पे ही रहेंगी, प्लेसमेंट की जगह नहीं बदलती। ठीक है। तो यहाँ पे 492 को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये 492 357 816, ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला जाता है इसको। ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा।
हाँ जी। जी। 492 को बोला जाता है मेंटल प्लेन। दिस इज अवर मेंटल प्लेन। 357 इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। सॉरी, 357 इज इमोशनल प्लेन। दिस इज अवर इमोशनल प्लेन। 816 को बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है। अब जैसे 492 है, 357 है, 816 है। ठीक है जी। तो ये हमारे होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऐसे ही आपके वर्टिकल प्लेन्स भी बनते हैं। 438, 951, 276। ठीक है। 438 को बोला जाता है थॉट प्लेन। थॉट प्लेन। 951 को बोला जाता है विल प्लेन। और 276 को बोला जाता है एक्शन प्लेन। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारा 258 भी बनता है और 456 भी बनता है, जिसको कि हम बोलते हैं गोल्डन प्लेन। राजयोग सुना है आपने, सिल्वर प्लेन और गोल्डन प्लेन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है 456 और यहाँ पे आता है 258। ठीक है। तो ये हमारे होते हैं राजयोग। दीज टू, दिस इज सिल्वर प्लेन, दिस इज गोल्डन प्लेन। ठीक है। ये हमारे होते हैं 8 प्लेन्स लोशो ग्रिड के, जिसके अंदर हम सारी प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। एक हमारी होती है वैदिक ग्रिड, एक होती है हमारी लोशो ग्रिड। ठीक है। किसी की भी हम पर्सनैलिटी या किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, लोशो से भी देख सकते हैं और हम वैदिक से भी देख सकते हैं। सिर्फ वैदिक में क्या फर्क होता है कि आप उसके अंदर योगास देखते हो। लोशो के अंदर हम क्या देखते हैं, मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर कितने आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, इसके अंदर जो आपकी ग्रिड है। ठीक है जी। कितनी लाइंस आपकी कंप्लीट हो रही हैं वो देखेंगे, और उस लाइन से क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपको वो देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे बात आपकी, कोई एक ग्रिड बनाते हैं आज। ठीक है। जैसे कि कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम यहाँ पे, 28 ले लेते हैं, 28/7/2016। ठीक है। अब ग्रिड को बनाएंगे कैसे, आपके सामने। आपने हमेशा ही यहाँ पे ग्रिड को पहले बनाना है, क्योंकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस ग्रिड को देख देख कर ही आपने अपनी ग्रिड को फिल करना है। 492 357 816। ठीक है। अब अगर हम इनका बीएन निकालें तो बीएन इनका आता है 1, और डीएन निकालने तो डीएन क्या आएगा, जल्दी से निकालो सारे, डीएन क्या आएगा, कल सीखा था ना सबने। जल्दी से निकालो और जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। बिल्कुल ठीक, 8। ठीक है जी, 8।
बहुत बढ़िया जी, एनर्जी बहुत बढ़िया आप सबकी। एक्टिव स्टूडेंट है मेरे सारे बच्चे। ठीक है जी। अब हम इसमें इसको भर देंगे। जो जो नंबर यहाँ पे है सेम उसी तरीके से हम इसके अंदर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 की प्लेसमेंट देखिए कहाँ पे है, हमने यहाँ पे 2 फिल कर दिया। ठीक है। 8 कहाँ पे है, 8 हमने यहाँ फिल करा। 7 कहाँ पे है, 7 हमने यहाँ फिल करा। उसके बाद आया 2 फिर से, फिर आया हमारा 1, फिर आया हमारा 6। राइट। उसके बाद हमारा आएगा बीएन, बीएन क्या है हमारा 1, और डीएन क्या है हमारा 8। यहां तक क्लियर है सबको। यहां पे एक रूल अप्लाई होता है, 1 से लेकर 9 नंबर, 10, 20 एंड 30 नंबर को हमने एक ही बारी ग्रिड के अंदर भरना होता है। मतलब ये हमारा जितना भी ये है इनका बीएन क्या आएगा, सेम ही आएगा। 1 से लेके 9 होगा तब भी आएगा सेम, 10 होगा तो 1 आएगा, 20 होगा तो 2 आएगा, 30 होगा तो 3 आएगा। तो इसको हम एक ही बारी ग्रिड के अंदर भरेंगे। क्लियर है ये चीज सबको। ठीक है। अब आपने जब भी ये ग्रिड भरनी है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखने हैं नीचे। अब अगर इस ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से मिसिंग नंबर है, 4, 9, 3, 5। उसके बाद हम भरेंगे रिपीटेड नंबर कौन से हैं, मतलब 2 बारी कौन कौन से नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, एक बारी से ज्यादा, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है जी। अब अगर हम लोशो की बात करें तो लोशो के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 टाइम आता है तो दैट इज गुड। कोई भी नंबर अगर 2 टाइम आता है तो दैट इज गुड। बट अगर वो नंबर 2 टाइम से ज्यादा चला जाएगा तो उसकी क्वालिटीज को नेगेटिव कर देगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको। यहां तक क्लियर है जी। यस लिख दीजिए ताकि हम आगे चलें। अपनी अपनी ग्रिड सभी बना लीजिए। अपनी अपनी ग्रिड को सभी बना लीजिए। ये बहुत ही इजी आप देखेंगे कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। कुछ भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। सारी चीजें आपको इजीली समझ आनी शुरू हो जाती है। राइट। ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हर एक नंबर की अपनी पावर है। ठीक है। अब हर एक नंबर कितनी पावर लेके यहां बैठा है, 33%। 33.33, इतने परसेंट पावर लेके हर एक नंबर यहां पे बैठा हुआ है। मतलब अगर हमारा ये 276 का ये प्लेन कंप्लीट होता है, एक्शन प्लेन, दैट मीन इस पर्सन को उसकी पूरी ब्लेसिंग मिलेगी 100%। और सेम इसी तरीके से 816 अगर है तो 816 की उसको 100% मिलेगी। इस तरह से हमने कितने योगास करे, हमने कितने इसके हॉरिजेंटल प्लेन्स करे, हमने 8 टाइप्स के किए थे, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन। और हमने क्या किया, योगास ये वाले, हमारा राजयोग और हमारा सिल्वर योग। तो 8 टाइप ऑफ हमने योगास यहाँ पे किए। प्लेन्स कितने करे, हमने इतने करे हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमारे कितने बन रहे हैं,
276 बन रहा है, 816 बन रहा है। ठीक है। अगर इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 7 नंबर है। दैट मीन इसको इसकी सिर्फ 33% पावर ही मिलेगी। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें 492 की, तो ओनली 2 इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी सिर्फ 33% की ही पावर आएगी। अब अगर यही हम डायगोनल में देखें तो डायगोनल में हमारे पास 258 है और 456 है। ठीक है। अब 258 में 5 नहीं है और 2 और 8 है, तो मतलब 33 और 33 कितना बन जाएगा, 66.6। तो इस लाइन की उसको कितनी पावर मिलेगी, 66.6। हेमलता जी, 7 अगर रिपीट हो रहा है तो आपको इमिडिएटली कहीं ना कहीं रेमेडीज की जरूरत है। ये सर्जरीज का योग देता है, सर्जरीज कराएगा आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है। 22, 11, 88 कहाँ से आया, किसी ने क्वेश्चन किया अभी, तो मैं फिर से एक बार ग्रिड आपको समझा देती हूँ। 1 2 यहां से गया यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद हमने 8 फिल करा, उसके बाद हमने 7 फिल करा, उसके बाद हमने फिर से 2 फिल करा, उसके बाद 1 किया, उसके बाद 6 किया। ठीक है। एक हमारा 1 गया bn का, एक हमारा dn का 8 गया। ठीक है जी। तो आई थिंक सबने अपनी अपनी ग्रिड बनाई होगी, सब लोगों ने अपनी अपनी ग्रिड बनाई है। सब लोगों को समझ आ रहा है। पानी शानी पीना है किसी ने तो पी लीजिए। 2 4 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेती हूँ। अपने हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, लिख लिख के थक गए होंगे सबके हाथ, राइट। तो थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, पानी वगैरह पीजिए आप लोग। चलिए, जिसको नहीं समझ आया ना, देखिए मैंने अभी समझाया, अनिल जी 22, 88, 11 कहाँ से आया। कोई बात नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं, आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो हम फिर से समझा देंगे, आप जितनी देर, आप सबका ये होमवर्क है। कम से कम आपने अपने घर के जितने फैमिली मेंबर्स है ना, उन सबकी ग्रिड बनानी है। कम से कम 4 से 5 ग्रिड तो आप बनाइए, ताकि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। ठीक है जी। 11, 77, 99 आ रहा है, बहुत बढ़िया जी आपका तो कपिला जी। बहुत बढ़िया, देखो डबल आ रहा है ना तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर हम लोशो की बात करें तो लोशो के अंदर डबल वन बैलेंस बोला जाता है। कल हम करेंगे वैदिक की बात, कल हम उसके अंदर केस स्टडीज करेंगे। ठीक है। अगर BN2 है और 357 नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे, इमोशनल है या नहीं है। देखो 357 इमोशनल प्लेन बनाता जरूर है, बट कहीं ना कहीं 2 नंबर प्रेजेंट है, तो 2 नंबर भी इमोशनल करता है। ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। कई बार कई नंबर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, जैसे 1 और 4 नंबर मिरर इमेज है। ठीक है। तो वो 1 नंबर की पर्सनैलिटी भी 4 नंबर के अंदर आएगी। तो कई लोगों के पास 1 नंबर होता ही नहीं है, फिर भी वो 4 नंबर की क्वालिटीज उनके अंदर होती है, और वो बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो 1 नंबर नहीं है, फिर भी हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं, क्योंकि 1 और 4 को मिरर इमेज बोला गया है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कोर्स के लिए पूछ रहे हो आप सब कि कोर्स में क्या क्या आप करवाने वाले हो। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना मुझे, कि आप सब लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड हो भी या नहीं हो, कि सिर्फ आप चाहते हो कि बस वेबिनार में आए, वेबिनार में सीख लिया और उसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर सॉरी है, ऐसा नहीं हो पाएगा।
क्योंकि जो आपकी जर्नी 4 मंथ्स की है, अगर आप कह रहे हो कि 3 डेज में आपका वो क्लियर हो जाएंगी, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो वो नहीं हो पाएंगी। तो कौन कौन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपनी लाइफ का सोल्यूशन खुद से निकालना चाहते हो, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को और बेटर कर पाओ। जिनके देखो कैमरा ऑन नहीं है ना, उनके क्वेश्चंस नहीं लूंगी, चाहे वो चैट बॉक्स में होंगे। रेखा जी, उमर जी, अनिल जी, राकेश जी, जिनके कैमराज ऑफ हैं उनके कैमराज या तो ऑन करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस लिए जाए। समृद्धि जी। ठीक है जी। कैमराज ऑन नहीं है तो कैमराज ऑन नहीं है तो क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप लोग यहाँ पे अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप सबको कहीं ना कहीं अपना 100% दूं। बट उसके लिए मुझे आपकी भी तो 100% कमिटमेंट चाहिए ना। जितनी देर आप 100% नहीं दोगे उतनी देर मैं कैसे कर पाऊंगी वो चीजें। राइट। तो आपका 100% मुझे मिलेगा तभी ये चीजें वर्क करती हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर रही थी ना हमने। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस लिख दीजिए, स्क्रीन शो हो रही है तो। ओके जी। ओके जी। थैंक यू जी, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी नहीं किया रिकॉर्डिंग ऑन की। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, 4 मंथ्स का हमारा ये मास्टर क्लास का कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर आपको A to Z सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। राइट। जो भी आप सोच रहे हो अपने माइंड के अंदर, आपके बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि मुझे न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर पता नहीं मेरे को इसका सोल्यूशन मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, तो आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। दिस कोर्स इज ओनली फॉर दोज जो कि अपनी लाइफ को 100% चाहते हैं कि मैं उसको चेंज करूं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं। अगर कोई यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है कि जो सोच रहा है कि चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या करना है, वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, अगला एक और वेबिनार अटेंड कर लेंगे, तो उनकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। ये मास्टर कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो ये कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए ही होगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, दिस इज द राइट टाइम कि आप अपनी लाइफ को चेंज करिए, अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लीजिए। तो ये जो कोर्स होने वाला है, यू विल हैव 3 क्लासेस पर वीक, मतलब आपकी 4 मंथ्स के कोर्स के अंदर हफ्ते की 3 क्लासेस होने वाली हैं।
ताकि आपके जो बाकी के 3 दिन होंगे उसके अंदर आपको अपनी जितनी भी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी होंगी उन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पहले आप उसके क्वेश्चंस को पूछ के उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है जी। और एंड टू एंड सोल्यूशन मिलने वाला है इन क्लासेस के अंदर। आपको कोई भी क्वेरीज आपकी जो होती है वो छोड़ी नहीं जाती है। सबसे पहले आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनका पहले आंसर किया जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट। तो दिस क्लास विल बी फुली सर्टिफाइड, मतलब जो भी आपका ये क्लास होने वाली है उस क्लास को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि सर्टिफाइड होगा एमएसएमई। ठीक है जी। और जो कि आप करने के बाद उसके बाद आप कहीं पे भी अपने इस सर्टिफिकेट को दिखा के अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे आप एस्ट्रोसेज पे जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इस सर्टिफिकेट को दिखाकर कोई भी आपको मना नहीं कर पाएगा। राइट। और कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं हमारे जो कि अभी उनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होता तब उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है जी। सो इन द वीक ऑफ 1st to 3rd, मतलब हम कौन कौन सी चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। वी विल बिल्ड अ फाउंडेशन इनेबलिंग अस टू मास्टर द एडवांस कंसेप्ट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मतलब कि हम जितने भी हमारा जितने देर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, मतलब हमारी रूट्स स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक नींव कैसे स्ट्रांग हो सकती है। तो सबसे पहले आपकी रूट स्ट्रांग करी जाएंगी, आपको नंबर्स की नॉलेज दी जाएगी। टेक दिस क्लासेस एज योर स्टेपिंग स्टोन टू योर लाइफ न्यूमोलॉजी जर्नी के लिए आप समझिए कि आपकी ये एक नई रूट स्टार्ट होने वाली है, आपका एक नया जीवन, आप अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हो लाइफ के अंदर। इंट्रोडक्शन टू वैदिक न्यूमोलॉजी होगी जो कि आपकी फर्स्ट 3 वीक्स में कवर होने वाली है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, न्यूमोलॉजी की ग्रोथ कहाँ से हुई है, वैदिक न्यूमोलॉजी किसको बोला जाता है, इंट्रोडक्शन टू मेथड और सिस्टम ऑफ न्यूमोलॉजी, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लैनेट्स एंड नंबर के अंदर क्या रिलेशनशिप है। जितना आपने इसके अंदर पढ़ा है वो तो ठीक है, बट इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने एडवांस कोर्स में कवर करने वाले हैं। राइट। इसके बाद आप और क्या पढ़ेंगे 3 वीक्स के फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर, डीप नॉलेज अबाउट 1 to 9 एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर, मतलब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप उसकी पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, टैलेंट क्या है, आप क्या क्या चीजें और उसके अंदर देख पाओगे। मतलब सिर्फ हम बीएनडीएन से ही बहुत सारी चीजों के बारे में आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। आपको अभी ग्रिड बनाना नहीं आता होगा, बट सिर्फ आप 1 से लेकर 9 नंबर की अगर प्रिडिक्शन भी सीख जाते हो ना तो भी आप इतनी सारी प्रिडिक्शन करनी सीख जाओगे, सामने वाले को आप गाइड कर पाओगे। बट जितनी देर मैं आपको वो नहीं बोलूंगी ना कि आपने अभी तक उनकी रीडिंग नहीं करनी प्रॉपर, उनको गाइडेंस कैसे देंगे आप जितनी देर आपके हाथ में वो टूल नहीं होगा। वो टूल कौन सा है, गाइडेंस टूल कौन सा है, वो टूल है आपका रेमेडी पार्ट। कहीं ना कहीं आपके पास रेमेडीज भी होनी चाहिए साथ में। तो जब आप मेरे से कंसल्ट करोगे कि मैम उसको हमें ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए और मैं बोलूंगी, उसके बाद आप उसको गाइडेंस करोगे। ठीक है जी। द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर इन वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्सप्लोरिंग, उसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा। अगर हम इतनी चीजें 3 वीक्स में करेंगे उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे आप, यू कैन स्टार्ट बेसिक कंसल्टेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बेसिक कंसल्टेशन आप स्टार्ट कर पाओगे अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिलीज की, आप गाइडेंस दे पाओगे उनको, उनके नंबर्स के बारे में आप सीख जाओगे और उनको ये सारी चीजें आप गाइड कर पाओगे। ठीक है जी। और वो आपकी एक अर्निंग का सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो इन द वीक 3, 8, मतलब आगे जो हमारी क्लासेस होंगी 3 to 8 क्लास वीक में हमारी क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं। Also the primary stage of your numerology career wherein these next few weeks as from now the real concept of numerology start, मतलब आपका मेन चीज जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी टोटली। तो वहां पे आप क्या क्या सीखने वाले हो, एड एनालिजिंग न्यूमरोस्कोप कैसे बनाया जाएगा, इफेक्ट ऑफ मिसिंग नंबर, मतलब अगर आपकी ग्रिड के अंदर नंबर मिसिंग है तो उसका क्या मतलब है आपकी लाइफ के अंदर, और अगर आपकी उसके ग्रिड के अंदर नंबर रिपीटेटिव हो रहे हैं उसका क्या मतलब है। कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना, जो इतने सारे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं रिसर्च करी जाती है तब कहीं जाकर ये ग्रिड्स बनी है।
तो वहां पे आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्यों, अगर मिसिंग नंबर है तो हम क्या सभी नंबर को आप कर दोगे एक्टिव? नहीं, सभी नंबर को एक्टिव नहीं किया जाता है। किसको करना है किसको नहीं करना वो हम देखते हैं ग्रिड के अंदर प्रॉपरली। ठीक है जी। उसके बाद आपकी ग्रिड के अंदर अगर रिपीटेटिव नंबर आ रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? योगाज, आपकी जो वैदिक ग्रिड होती है उसके अंदर हम योगा सीखते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको 41 योगाज ही कराए जाते हैं, बट मेरे यहाँ पे आपको 50+ योगाज कवर कराए जाएंगे। 50+, सिर्फ मैं ऐसे अंदाजे पे बोल रही हूँ, उससे ज्यादा जो योगाज ही आपके इसके अंदर कवर होने वाले हैं। 81 कॉम्बिनेशन ऑफ रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, डीप स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी एंड चूजिंग प्रोफेशन, मतलब आप कौन सा प्रोफेशन चूज कर पाओगे आप अपनी सिर्फ BN DN से ही देख पाओगे। अब BN DN से 81 कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? जैसे 1 1 का कॉम्बिनेशन, 1 2 का कॉम्बिनेशन, 1 3 का कॉम्बिनेशन, ऐसे करके 1 9 का कॉम्बिनेशन तक जाएगा, ऐसे फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके आपके 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और मुझे इतना पूरा श्योर है कि कहीं पे भी आपको इतने 81 कॉम्बिनेशन की प्रिडिक्शन नहीं करवाई जाएगी प्रॉपर वे में, ताकि आप आगे सबको गाइड कर पाओ। राइट। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके अंदर हमारा कवर होगा, मोबाइल नंबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर 1 to 9, कंजक्शन ऑफ नंबर इन मोबाइल, चार्जिंग कहाँ करनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए मोबाइल का। कई बारी आपके पास ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जो बोलेंगे भाई हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। कई बारी आपका मोबाइल नंबर ही उसके पीछे का कारण होता है, उसके अंदर जो नंबर प्रेजेंट होते हैं। कई लोगों की लाइफ में स्ट्रगल होंगी, आप बोलोगे उनका BN भी 4 नहीं है, DN भी ऐसा नहीं है, दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत नंबर कंपेटिबल हैं, फ्रेंडली नंबर है, बट फिर भी सामने वाले की लाइफ में स्ट्रगल कहाँ से आ रही है? तो देखो कहीं उसके मोबाइल के अंदर तो 4488 लेकर तो नहीं बैठा वो पर्सन, या फिर एंजाइटी वाले नंबर तो नहीं लेकर बैठा, डिप्रेशन के नंबर तो नहीं लेकर बैठा। तो ये मोबाइल के अंदर से भी हम देख पाते हैं, मोबाइल चेंज करके भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, अपने नेम नंबर के थ्रू भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हो। ठीक है जी। फ्रॉड और मनी स्कैम भी हम फोन नंबर के थ्रू देख पाते हैं, कि आपके मनी के कहीं जो फ्रॉड हुआ है वो आपके कहीं मोबाइल के नंबर से तो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हाउ टू सिलेक्ट नंबर बेस्ड ऑन योर DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए हमने कैसे देखना है कि हम अपना नंबर सिलेक्ट करें। आपका हेल्थ इशू, कई बार मोबाइल नंबर जो है ना वो आपको हेल्थ इशू भी देते हैं। जैसे किसी के मोबाइल के अंदर अगर आप देखिए 27 या 72 होगा ना, तो उनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम रहेगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहेगी। ये तो अभी सिर्फ इतनी सी है, अभी और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं उसके अंदर। ठीक है। स्क्रीन सेवर कौन सा लगाएंगे, रिपीटेटिव नंबर कितने लेने चाहिए हमें मोबाइल के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद हाउ टू चूज व्हीकल नंबर, आपका जो कार का नंबर है उसकी भी एक एनर्जी है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं ना तब से आप देखो कि हम नंबर्स के अंदर ही घिरे हुए हैं। जब आप पैदा हुए आपको रूम का एक नंबर मिला, आपके हाथ में भी आप देखेंगे वहां पे एक नंबर डालते हैं जब वहां से नर्स लेकर आती है आपको। राइट। उसके बाद जब आपको घर लाया जाता है, गाड़ी में स्कूटर में किसी में भी लाया जाता है, उसका भी एक नंबर है, आपके घर का भी एक नंबर है। तो कहीं ना कहीं जब आप स्कूल में जाते हो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, उसका भी एक नंबर है। तो ये नंबर्स की एनर्जीज आपके साथ कहीं ना कहीं हमेशा चलेगी। जब आप पैदा हुए वो नंबर आपकी लाइफ में, जब आपकी डेथ होगी वो भी नंबर कहीं ना कहीं आप पहले ही डिसाइडेड है। तो ये नंबर्स की एनर्जी, ये प्लैनेट्स की एनर्जी है जो आपके साथ हमेशा चलेगी ही चलेगी। बट अगर किसी ने अपना गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर गलत चूज कर लिया है, कलर गलत चूज कर लिया है, तो क्या वो गाड़ी चेंज करेगा आपके कहने पे, या घर चेंज करेगा आपके कहने पे? नहीं करेगा। तो उसका सोल्यूशन भी तो आपके पास होना चाहिए ना। तो ये सोल्यूशन हमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिलते हैं। आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी करके भी ना बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप चाहे व्हीकल नंबर की न्यूमरोलॉजी कर लीजिए, बिजनेस न्यूमरोलॉजी कर लीजिए, ये सारी चीजें करके भी आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सेम उसी तरीके से अगर आप घर की भी किसी को न्यूमरोलॉजी करके देते हो, घर का फ्लैट नंबर उनके लिए सुटेबल है या नहीं है, अगर वो उस फ्लैट में चले गए तो उसकी रेमेडी क्या है, आराम से इसका आप 11,000 चार्ज कर सकते हो। राइट। तो हाउस न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है।
बाय नाउ अब यहां तक आने के बाद आप और कहाँ तक पहुंच जाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। जब आपने फर्स्ट 3 वीक्स मुझे दिए तो वहां पे आपकी बेसिक कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई। बट उसके बाद जो आपने मुझे 3 to 8 वीक्स दिए हैं उसके अंदर आप बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्शन सीख जाओगे। बाय नाउ यू कैन स्टार्ट टेकिंग प्रॉपर कंसल्टेशन फॉर योर क्लाइंट्स, क्योंकि मैंने आपको हरी झंडी दिखा दी है। अब आप कंसल्टेशन ले सकते हो जहां पे आप अपने क्लाइंट को गाइड कर पाओगे, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाओगे, उनको सल्यूशन दे पाओगे, और आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दोगे। राइट। तो कौन कौन है भाई यहाँ पे जो अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को देख रहा है, ऊपर चढ़ते हुए अपने आप को देख रहा है? ठीक है जी, द मास्टर फेज आ जाएगा इसके बाद। दिस इज नाउ दैट यू विल स्टार्ट टू सी द फ्रूट ऑफ योर लेबर कमिंग आउट। मतलब जितनी पेशेंस आपने यहाँ पे दिखाई, इसको लर्न करने के लिए दिखाई, तो अब उसको खाने का टाइम आ गया भाई, फ्रूट को। जितनी आपने इतनी मेहनत करी उस चीज को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया आपका। ठीक है। दिस इज द फेज विच मेक्स द पर्सन टॉप नंबर 1 न्यूमोलॉजिस्ट। कहीं ना कहीं ये जो एक ऐसा फेज आएगा आपकी लाइफ के अंदर, सिर्फ आपको मेरे को सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 हफ्ते ही देने हैं, जिसमें कि आप टॉप के नंबर 1 न्यूमोलॉजिस्ट बनते हुए अपने आप को देखोगे। आपका जो सपना है, जो आप सोच रहे हो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा वहां पे। ठीक है जी। उसके बाद आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, पर्सनल ईयर, 81 कॉम्बिनेशन ड्राइवर कंडक्टर के, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, कंसेप्ट ऑफ डेट्स कौन सी रहेंगी आपकी, डेट वाइज कंसेप्ट ऑफ नंबर 1 से लेके 31, सपोर्टिंग नंबर, ये सारी चीजें सीखने वाले हो इसके अंदर। ग्रिड को कैसे भरना है, उसके मल्टीपल नंबर्स क्या हैं, अगर मिसिंग नंबर है तो उसका क्या करना है, फिजिकल प्लेन क्या है, स्पिरिचुअल प्लेन क्या है, इमोशनल प्लेन क्या है, इन सारी चीजों का आप इसके अंदर सीखने वाले हो। इसके साथ साथ डिले इन चाइल्ड बर्थ, आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आएंगे जब आप एस्ट्रो स्टेज पे जाते हैं। वहां पे आप अगर वहां पे शुरू करते हो अपनी जर्नी, तो देखिएगा वहां पे भी आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ इसी चीज के लिए परेशान है कि उनके बेबी नहीं हो पा रहा है, चाइल्ड बर्थ में इश्यू आ रहा है, चाइल्ड डिले हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये भी न्यूमोलॉजी के थ्रू आप देख पाते हो। मिस कैरेज हो गया है, या चाइल्ड बर्थ में आपके कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सामने वाले को कोई प्रॉब्लम आई है। डिजाइनर बेबी डिलीवरी सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इसका, कि आप बेबी की नेम डिजाइन कर सकते हो। और सबसे ज्यादा जब आप देखते होंगे ना यहाँ पे, जब फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग कहीं ना कहीं आप देखते हो कि अपने बेबी की डिलीवरी डेट भी निकलवाते हैं, उसके पीछे का रीजन ही यही होता है। तो इसको भी आप गाइड करके ना बहुत आराम से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एज पर न्यूमोलॉजी। प्रिडिक्शन ऑफ मेजर पाई लाइफ के इवेंट आपके डीओबी के थ्रू कैसे एनालिसिस करने हैं आपने। सपोज अगर आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो बट आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए वो सूट करेगा, और उसकी डेट, मुहूर्त निकालना, उसको कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आप इसमें देखोगे। मोबाइल नंबर कोर्स इसके अंदर आपका आएगा, स्पेशल योगाज आएंगे इसके अंदर। स्पेशल योगाज कौन कौन से, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, अगर कोई लिटिगेशंस में फंस जाता है बार बार, या फिर आपकी मैरिज के लिए दिक्कत हो रही है, मैरिज नहीं हो पा रही है, रिश्ते आ रहे हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ इशू, या फिर अभी किसी ने पूछा था कि मेरा बेटा बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता, एजुकेशन का, सारी चीजें आप इसमें देख पाते हो। नाउ द मेन टॉपिक विच विल फॉर श्योर मेक यू वन ऑफ द बेस्ट न्यूमोलॉजिस्ट इन द मार्केट, राइट। मेडिकल न्यूमोलॉजी बेस्ट पार्ट, जिसके लिए अगर आप किसी की बीमारी, इवन आप इसके थ्रू कैंसर भी देख सकते हो, न्यूमोलॉजी के थ्रू। हाँ जी, न्यूमोलॉजी के थ्रू आप कैंसर भी डिटेक्ट कर सकते हो कि सामने वाले को कैंसर हुआ है, कब हुआ है, और आगे आने वाली दशा में अगर उनको ये सिचुएशन होने वाली है तो हमें रेमेडीज क्या करनी चाहिए। तो देखिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई भी नहीं हो पाएगी अगर आप किसी के हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर पाओ। तो इसके अंदर हम मेडिकल न्यूमोलॉजी भी कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर कि आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके प्लैनेट, आपकी स्पेसिफिक हेल्थ रेमेडीज एज पर नंबर, पित्त, काफ दोष, सारी चीजें, वात, सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे।
ठीक है जी। उसके साथ साथ स्पेशल नेम निमोलॉजी इसके अंदर होगी हमारी। और क्या होगा, कंपाउंड नेम नंबर होगा। गुड साउंड बैड साउंड, कई बार क्या होती है, हमारी गुड साउंड बैड साउंड भी बहुत बहुत रोल प्ले करती है हमारे नेम के अंदर। नेम करेक्शन, चेंज टेक्निक, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो। वीक 13 से लेके 16 के अंदर आप क्या करने वाले हो, मेन पार्ट आपका रेमेडी, रेमेडी जो कि बहुत 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 ज्यादा आपको इसके अंदर मिलने वाली है, जो कि आपको और ज्यादा परफेक्ट बना देगी। जो आप कंसल्टेशन के थ्रू उनकी प्रिडिक्शन कर रहे हो, प्रिडिक्शन एक पार्ट है, बट उसके बाद रेमेडीज पार्ट भी आता है, जो रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड होनी चाहिए। कंसल्टेशन लोगे तो रेमेडीज भी देनी है हमें, सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है हमें, राइट। तो सबसे पहले तो आप प्रिडिक्शन सीखेंगे, प्रिडिक्शन के बाद आप रेमेडी पार्ट सीखेंगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके पास क्या लेने आया है, रेमेडीज लेने आया है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर डायग्नोस करता है, सेम उसी तरीके से आपने उनका डायग्नोस किया पहले, और उसके बाद क्या करना है, आपने उनको दवाई देनी है, मेडिसिन देनी है, जिससे कि उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको कौन कौन सी रेमेडी इसके अंदर मिलने वाली है, क्रिस्टल रेमेडी मिलेंगी आपको इसके अंदर, स्पाइस रेमेडी मिलेंगी, स्पेशल मनी अट्रैक्शन रेमेडी मिलेगी। कोई पूछ रहा था ना अभी कि मैम आप मनी के लिए बताओगे, तो वो हम क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। रेमेडी विदाउट डीओबी, मतलब कई लोग जैसे कहते हैं कि हमारी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं हमें पता, हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी रेमेडी इसके अंदर कवर होने वाली हैं, राइट। इश्यू लाइक जॉब, हेल्थ, मनी, या फिर किसी का पैसा कहीं फंस जाता है, लोन्स ले लिए हैं, या किसी ने पैसा ले लिया है वापिस नहीं दे रहे हैं, ये सारी रेमेडीज और भी बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर कवर होने वाली हैं। नाउ टेल मी आफ्टर दिस मच लर्निंग, मतलब इतना सारा आपको लर्न करने के बाद आपको क्या लगता है कि इस कोर्स की क्या प्राइस होनी चाहिए। आप सब भी बहुत बहुत सारे कोर्सेज से यहाँ पे करके आए होंगे, बहुत सारे आपने वेबिनार अटेंड किए होंगे, किसी ने लोशो अलग से करा होगा, किसी ने वैदिक अलग से किया होगा। तो आप सबको पता है, आप सबको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका प्राइस। यहाँ पे आपको लोशो, वैदिक, मेडिकल, नेम, मोबाइल, एवरीथिंग इज देयर, इसके बाद आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। देखिए जिसको नहीं वो समझ आई ना ग्रेड कैसे भरनी है, तो हम पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं क्लास के अंदर भी। कोई कोर्स नहीं किया बट कोई आइडिया नहीं है। ओके जी। हाँ जी। कोई कह रहा है उसने 15,000 में किया है लोशो, सिर्फ लोशो। और अभी एक और मैसेज आया जिसके अंदर कह रहे हैं 25,000 दिए है उन्होंने सिर्फ वैदिक का। जल्दी से बताइए और भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे आप सब कहीं ना कहीं से देखो वेबिनार भी अटेंड करके आए होगे, कहीं ना कुछ जरूर अटेंड किया होगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग दी जाएंगी, रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा। प्लेसमेंट कैसे करी जाएंगी आपकी, मतलब अब आप अर्निंग तो कर रहे हो नो डाउट, बट उसके बाद भी आपको एक होना चाहिए भी, हमें एक और अर्निंग चाहिए, मतलब हमारी कहीं पे प्लेसमेंट हो जाए। बट उसके लिए गाइडेंस कहाँ से आएगी, उसके लिए हम अलग से क्लास रखते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि कैसे आपने इंटरव्यूज देने हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ पे आपने इंटरव्यू देना है, ये सारी चीजों की गाइडेंस भी आपको दी जाती है। ठीक है जी। उसके साथ साथ जैसे कि अभी आप मेरे साथ कोर्स करेंगे, बट नेक्स्ट बैच जब भी आएगा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस बैच में भी आने की। कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देता है, कोई भी नहीं देता, सिर्फ आप एक बार ही करेंगे और उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। हाँ जी, नेम करेक्शन भी होगा जी इसके अंदर। ठीक है, नेम करेक्शन भी है इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर।
जो आप सोच रहे हो उससे 4 गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है। राइट। तो अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और सबको पता है, बहुत सारे वेबिनार भी अटेंड करके आए हो आप सब लोग, बहुत सारी क्लासेस भी देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस इसका 25,000, 35,000, 40,000, 50,000। सिर्फ वैदिक का ही ले लीजिए आप, तो वैदिक का ही 25,000 आपको देखने को मिल जाएगा, और जिसके अंदर आपको पूरा कोर्स भी नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद आपको लेवल 2, लेवल 3 दिए जाएंगे। बट यहाँ पे ये ऑल इन वन आपका कोर्स होने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आप सबके लिए है 11,199। राइट। एंड फॉर दोज जो कि पूरी पेमेंट करेंगे, वन टाइम पेमेंट करेंगे, गेट अ फ्री 1 आवर कंसल्टेशन विद मी। जो भी पर्सन एक ही बारी में फुल पेमेंट करता है, मतलब 11,999 आप फुल पेमेंट करते हो, तो आपको मेरे साथ 1 आवर की कंसल्टेशन फ्री दी जाएगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आप सबको पता है कि 5100 मेरा एनर्जी एक्सचेंज होता है कंसल्टेशन का। राइट। आप सब लोग खुद ही बहुत समझदार हो। आप सबको पता है कि लाइफ में चेंज कब करना है आपको। अपनी लाइफ का खुद डिसीजन आप लेंगे, अपनी लाइफ को बेटर करने का डिसीजन आप लेंगे। राइट। तो अगर आप लोग इसको करना चाहते हो, तो 1,999 में आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। जो फुल पेमेंट नहीं दे सकते हैं, हमें भी पता है आप सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जो वर्किंग है थोड़ा सा बट कोर्स को करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए भी हमने ऑप्शन रखी है। 1,999 पे कर आप अपनी सीट को बुक करवा सकते हैं, और बाकी की पेमेंट आप या तो देखिए, अगर आज पेमेंट करते हैं 1,999, तो नेक्स्ट मंथ आपको 5,000 पे करना पड़ेगा, और उसके नेक्स्ट मंथ 5,000 पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप 4 EMI में कर सकते हो, मतलब 15-15 डेज के गैप पे 25,000 कर आप 4 EMI भी क्लियर कर सकते हो। राइट। तो ये हमारा कोर्स। एंड फॉर एनीवन हु रजिस्टर टुडे, जो आज रजिस्टर करेंगे, तो उनके लिए भी 70 पेज की न्यूमोलॉजी रिपोर्ट, जिसका प्राइस क्या है 1599, टोटली फ्री है, जो भी आज बुकिंग करेगा उन सब के लिए। राइट। तो आप लोग खुद बहुत समझदार हो, आप लोग अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हो, और आप सबको पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मार्केट में चल रहा है। कोर्स की डिटेल आपके सामने है। खुद डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ को बेटर करने का। तो जो भी अगर पेमेंट भी कोई कर रहा है, तो नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। तो 9796375553 पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जो भी पेमेंट करना चाहता है, जो भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, और सोच रहा है कि यस, आई हैव टू चेंज माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे आज ही डिसीजन लेना है, मैंने बहुत अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर लिया है, मुझे अब और लाइफ के अंदर स्ट्रगल नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ का सोल्यूशन चाहिए, मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। ठीक है जी। तो जो भी अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन ले चुके हैं कि यस वी वांट टू चेंज अवर लाइफ, तो आप आज ही डिसीजन लीजिए इसका, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा भाई। और जो लोग ये सोचते ना हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने से डर रहे हैं। राइट। किसी की कोई क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स है तो वो हैंड रेस करेंगे, रिगार्डिंग कोर्स है तो हैंड रेस करेंगे। मैं सर चाहता हूँ, मैं सर मेरी पर्सनल यूज के लिए करना चाहता हूँ नंबर। सर आप QR कोड स्कैन करेंगे ना, तो जो भी पेमेंट कर रही हैं 9796375553 पे आप सेंड करेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके।
ठीक है जी। जी हेलो हेलो मैम, आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है। जी जी, मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि पेमेंट जो ऑप्शन है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल चुके हैं। अगर जिनको पेमेंट करना है उनके पास क्यूआर कोड व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला गया है। वहाँ पे आपको सब पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। जिनको कार्ड से भी करना हो वहाँ पे लिंक भी आपको दिया गया है। जिनको नेट बैंकिंग करके करना है सब वहाँ पे आपको अरेंज कर दिया गया है। देखिए, मेरा बात है, आई नो आप लोगों ने बहुत लोग का किया होगा, आई वोंट इवन ड्रॉप एनी नेम्स, बट सच बोलिए, बहुत लोग ये जो प्राइस पॉइंट में इसमें आपको बस लो शो ग्रेड पढ़ा के और हल्का फुल्का मोबाइल नंबरोलॉजी भी थोड़ा बहुत करवा के चुपचाप निकल जाते हैं। सच फ्रैंक जो रियलिटी है आज के दिन का। बट अगर आप देखें यहाँ पे, मैं इतना आपको कंफर्म कर सकता हूँ, मैम से मैंने खुद भी पढ़ा है बहुत कुछ सीखा है मैम से। फ्रैंकली बोलेंगे, इस प्राइस पॉइंट में आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, कहाँ पे भी। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगर आप निकाल के दे सकते हैं ना इससे कम सस्ते में इतना कुछ आपको अगर मिल रहा है, तो फिर मैम वही प्राइस में आपको पढ़ा देगी। अगर आपको मिल सकता है तो मैं बोल के दे रहा हूँ कि इतना डिटेल कोर्स आपको कहाँ नहीं मिलेगा। और फ्रैंकली बोलेंगे, न्यूमरोलॉजी के फील्ड में और कभी भी आपको खुद से और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद भी अपना कोर्स निकाल सकेंगे इसके बाद, इतना डिटेल्ड कोर्स है ये। इसके बाद आपको अगर अलग हुआ कि आप अगर टैरेट वैरेट पढ़े, वो अलग चीज है, बट न्यूमरोलॉजी फील्ड में आपको और कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी करके बोल सकता हूँ। अगर लगे कि नहीं हुआ रहा है तो फिर मैम आपको एकदम से रिफंड कर देगी, ये मैं बोल के दे सकता हूँ, जो कभी होता भी नहीं है। और सेकंड ऑफ, आप बस ये नहीं दे रहे, हम लोग ये भी दे रहे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास में हुआ नहीं, फर्स्ट सोचिए फर्स्ट बैच में आप बैठे, आपका सब कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, हम लोग आपको क्लास रिटेक करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। जो हमारा मंथली बेसिस में बैचेस निकलते हैं उसमें भी आप बैठ पाएंगे, जितने बार बैठना आप बैठ सकते हैं, वो हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे गोल ये नहीं है कि पैसा बना के चले गए, हमारा गोल यहाँ पे ये है कि आप एक केपेबल पर्सन बन सके, दैट ऑल्सो नॉट ब्रेकिंग योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं छोड़ना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आई थिंक मैम ने बहुत अच्छे से बोला कि क्या कोर्स में है हमारा एग्जैक्टली, एंड आई फील कि मैम इसमें ज्यादा बेटर गाइड कर पाएगी कि और क्या क्या है। किसी को अगर डाउट है तो प्लीज लेट मैम नो। ठीक है मैम। थैंक यू जगत जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो हमारे साथ अभी इस टाइम कर भी रहे हैं, मेडिकल भी कर चुके हैं हमारे साथ, और उनका कोर्स अभी चल भी रहा है और खूब अच्छी तरह से वो पढ़ भी रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। तो कोई अगर अपना फीडबैक शेयर करना चाहे ताकि जो हमारे साथ अभी बैठे हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए भाई। ठीक है जी, तो हैंड रेस करिए अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहता है। हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, कोई अगर फीडबैक देना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हो ताकि मैं अनम्यूट कर पाऊँ आपको। हैंड रेस की ऑप्शन मैंने दिए रखी है आपको। या ऐसे वाला हैंड तो नहीं दिखा रहे मुझे, जो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ दीपाली जी, देखा, मुझे पता था। हेलो जी मैम, राधे राधे जी। मैम। राधे राधे मैम। मैम मैंने अभी अपनी अर्निंग तो स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, मेरे काफी काम ऐसे थे जो होते ही नहीं थे, पर अपने आप ही अचानक मेरे सारे काम होने लग गए। अरे वाह, आप सामने तो आओ। मैम मैं किचन सॉरी मैम, मैं किचन, एक मिनट मैम, मैं आई। मेरे अपने आप ही वो सारे काम बनने लग गए, तो मुझे लगता है कि मैम मेरे लिए तो बहुत ही लकी हैं, और मैं तो इनसे हमेशा मतलब लाइफ टाइम जुड़े रहना चाहती हूँ। अरे वाह, चलो सामने तो आओ, सबको दिखाओ तो सही, अपना फेस तो दिखाओ। वन वन मिनट। चलिए बढ़िया बढ़िया। जी जी मैम, राधे यस राधे मैम। जी। चलिए, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे मैम आप? जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारे काम आपके होने शुरू हो गए हैं, इसके अलावा आपको टीचिंग से कोई प्रॉब्लम, सब कुछ समझ आता है आपको, पढ़ाया हुआ सारी चीजें यस क्लियर मैम, होती हैं? सारी चीजें क्लियर होती हैं, नेक्स्ट डे हमें रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे मैं कभी अवेलेबल नहीं हूँ, अभी पीछे मुझे दो दो घर की शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही थी, लेकिन मैम ने जो रिकॉर्डिंग भेजी तो वो मैंने नेक्स्ट डे देख ली। तो वो भी प्रॉब्लम बहुत होती है कि अगर आपकी क्लास अगर छूट गई है तो वो आप नेक्स्ट डे भी कवर कर सकते हो। राइट। और मैम का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, हर चीज को डिटेल में समझाती हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वारीज भी, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है,
या कुछ आपने मैसेज देना है तो मैम उसका भी रिप्लाई दे देती हैं। जी जी। और देखो मैम घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपने 2 घर शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, बट मैम पीछे काफी दिन से आ नहीं रहे हैं, रेगुलर नहीं हो पा रहे। बट ये सारा चीज अपनी क्वेरीज भी नहीं है इनकी कोई भी, क्योंकि ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना अपना रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, और इनको ये सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं। ठीक है जी। यस मैम। तो अगर आप सोच रहे हो भाई अगर हम ये करेंगे, अगर हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है, कुछ ऐसे होता है, तो हम क्या करेंगे, हमें कोई गाइडेंस देने वाला होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है जी। चलिए, कोई और ऐसे हैंड रेस करके तो नहीं बैठा हुआ? अच्छा प्रदीप जी, हाँ जी अनम्यूट करिए जी। कहाँ गए प्रदीप जी? हैंड डाउन कर लिया प्रदीप जी ने। 1 मिनट जी। जी प्रदीप जी अनम्यूट करिए। सर का मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम चल रही है कुछ। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, आई थिंक सो किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए, कोर्स के रिगार्डिंग किसी की कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है जी। चलिए जी, कोई बात नहीं, कोई क्वेरी नहीं है किसी की। तो प्रदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हो? आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है। चलिए, कोई बात नहीं जी। चलिए जी, हम लीव करते हैं फिर आज की क्लास को। कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे, और कल हम करेंगे अपना वैदिक ग्रेड। ठीक है, थोड़ी सी लोशो के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी हम वैदिक के ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर केस स्टडीज भी हम करेंगे। ठीक है जी। जी प्रदीप जी। जी राधे राधे मैम। राधे वो राधे इधर जी। थोड़ा लाइट नहीं है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा हाँ है। मुझे वही लग रहा था, नेटवर्क इश्यू आपके चल रहा है ना काफी दिन से। जी सर, हाँ तो वो कुछ बताना ऐसा है कि चाहेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि ये थोड़ा सा मोटिवेट हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? नहीं तो आज एक वेबिनार में बैठेंगे, कल दूसरे में बैठेंगे, तो लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी इनकी, चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे सारा टाइम। हाँ, यस मैम बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको मैंने मैम से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, और मैं अभी वैदिक और मेडिकल भी कर चुका हूँ। मैं और वैदिक में मैं अभी इनरोल्ड हूँ। वैदिक मैम से सीख रहा हूँ। मैम का टीचिंग का तरीका बहुत ही अच्छा है। जो भी चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। बाकी ये चीज आप भी रिलेट कर पाए होंगे कि एक मेंटर का जो कनेक्शन होता है, कोई भी चीज समझाने का तरीका होता है, ये चीज आपने कर पाई होगी वही वैसे तरीके अच्छे मेंटर हैं। और बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। जो भी हमारी क्वेरीज हैं वो अगले दिन, पहले बात की क्लास बाद में होती है, पहले हमारी क्वेरीज, पहले हमारी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाता है। और साथ ही के साथ अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मैम के पर्सनल नंबर पे भी अपना जो क्वेरीज डाल के उनसे पर्सनली भी अपना बात कर सकते हैं कि हमें मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जी जी। सर का फिर से नेटवर्क चला गया आई थिंक सो। थैंक यू सो इसके मच प्रदीप जी। लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? जी तो आपका नेक्स्ट, नेटवर्क। हाँ मैम वो प्रॉब्लम चल रही है इधर। हाँ मैं कोई कल बात नहीं, देखूंगा, कोई बात कल नहीं। दे थैंक दूंगा। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखो जिनको समझ आनी होती है उनको समझ आ जाती है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है जी, क्लास को ओवर करते हैं, फिर कल की क्लास में मिलेंगे सेम टाइम पे। राइट? चलिए जी, ओके जी, राधे राधे।